नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और कल एक बहुत ही जबरदस्त जीत भारत के हाथों आई, जिससे सीरीज जो है वो 2-2 पर आ गई है। यानी कि फाइनल मुकाबले के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और जो भी आखिरी टी20 मुकाबले को जीतेगा वो सीरीज को भी अपने नाम कर लेगा। लेकिन कल जब हम मैच देख रहे थे, शायद हमें याद आई थी एमएस धोनी की, क्योंकि एमएस धोनी एक बहुत बड़े फिनिशर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। और कल जो परफॉर्मेंस दिखाई दिनेश कार्तिक ने, उसने साबित किया कि दिनेश कार्तिक जो है वो फिनिशर वाला रोल निभा सकते हैं। वैसे आईपीएल में भी हमने ट्रेलर देख लिया था, लेकिन कल के मैच में भी दिखाई दिया कि दिनेश कार्तिक ने किस तरीके से अपना दम दिखाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि धोनी का अंदाज, डीके का कल चला है राज। देखिए रिपोर्ट किस तरीके से दिनेश कार्तिक ने टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। डीके का तूफान, साउथ अफ्रीका का काम तमाम। डीके ने धोया, साउथ अफ्रीका रोया। डीके की दहाड़, भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया पछाड़। आईपीएल में जिसने दिखाया दम, सबको कर दिया बेदम। उम्र ज्यादा लेकिन ताकत में युवाओं से नहीं है कम। कभी धोनी करते थे जो काम, उसको दे रहे हैं अंजाम। जी हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक उर्फ डीके की, जिन्होंने चौथी टी20 मुकाबले में ऐसा दम दिखाया कि साउथ अफ्रीका की सांसें थम गई। उनके तूफान से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई और अंत में उनके बल्ले से निकली विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने मैच पर कब्जा करके 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक की विस्फोटक पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 169 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अफ्रीकी टीम 16.5 ओवर में महज 87 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन संघर्ष करते दिखे और जल्दी आउट हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर और कप्तान ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए। श्रेयस ने सिर्फ 4 तो पंत ने सिर्फ 17 रनों का योगदान दिया। नतीजा, टीम इंडिया ने 13वें ओवर तक महज 81 के स्कोर पर 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। लेकिन इसके बाद दिनेश कार्तिक ने हार्दिक पांड्या के साथ मोर्चा संभालते हुए आतिशी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। 37 साल के कार्तिक ने गदर मचा दिया। उनका फिनिशिंग अंदाज देखकर सबको एमएस धोनी की याद आ गई। कार्तिक ने 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 203 के स्ट्राइक रेट से 27 गेंदों पर 55 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं हार्दिक ने 3 चौकों और 3 छक्कों के सहारे 31 गेंदों पर 46 रन बनाए। 3 साल बाद टीम इंडिया में लौटे डीके ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक जड़ा। डेब्यू के 16 साल बाद आई उनकी 50 इतनी शानदार रही कि पूरा स्टेडियम डीके से गूंज उठा। डीके ने अपनी पारी के बाद कहा, मुझे विश्वास था कि आखिरी 7 ओवर में 80 से 85 रन बनाए जा सकते हैं। मैं सोच रहा था इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सके। हर ओवर का भरपूर इस्तेमाल कर कुछ रिस्क भी लेना बेहतर था। टी20 क्रिकेट में आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। मैं इस रिस्क लेने के तरीकों को ही ढूंढने में लगा था। डेब्यू के 16 साल बाद भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलने के जवाब में दिनेश कार्तिक ने कहा, जब भी मुझसे सवाल पूछा जाता है कि मैं खुद को बूढ़ा महसूस करता हूं, लेकिन पहले और अब टी20 खेलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि मेरे डेब्यू मैच के वक्त के लगभग सभी खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, तो इसे सोचकर काफी रोमांचित महसूस करता हूं कि मैं अब भी क्रिकेट खेल रहा हूं। कार्तिक ने इससे पहले कटक में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भी शानदार पारी खेली थी। हालांकि वो मैच टीम इंडिया हार गई थी। इसके अलावा कार्तिक ने हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2022 सीजन में भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 142 के स्ट्राइक रेट से 21 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। वहीं आईपीएल 15 में उन्होंने 16 मैचों में 183 के स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। उन्होंने बेशक एक अर्धशतक लगाया, लेकिन उनकी छोटी छोटी विस्फोटक पारियां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए फायदेमंद साबित हुई थी। दिनेश ने जो काम आईपीएल में किया, उसे अब वो ब्लू जर्सी में दोहरा रहे हैं। ब्लू जर्सी में उनका काम कुछ धोनी जैसा है, जिसे वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो दिनेश कार्तिक ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, टीम इंडिया के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया और उसके बाद भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमएस धोनी जो फिनिश किया करते थे टीम इंडिया के लिए, वैसा ही कुछ दिनेश कार्तिक भी इस टी20 मुकाबले में करते हुए नजर आए। लतिका मेरे साथ है। लतिका, कैसा लग रहा है आपको दिनेश कार्तिक 2.0 वर्जन? देखिए, पूरा आईपीएल हमने देखा है रवीश के किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने यहाँ पर की है। बिल्कुल अपनी मंशा यहाँ जाहिर कर दी थी
कि इस बार जो आईपीएल में आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए और आईपीएल के थ्रू उनका जो मेन गोल था वो था इंडियन टीम कि वो ये T20 वर्ल्ड कप किसी ना किसी तरह से खेलना चाहते थे। उन्होंने मंशा पहले भी जाहिर कर दी थी और उसके लिए खूब मेहनत करी और उसका रंग यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक फिनिशर के तौर पर पूरा आईपीएल खेला और अब भारतीय टीम में किस तरह से फिनिशिंग रोल अपना निभा रहे हैं। यहाँ पर कल के मैच में आपने देखा होगा रवीश कि भारत थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन में थी, स्टार्टिंग में ही विकेट्स गिर गए थे, फिर से मिडिल ऑर्डर इतना चल नहीं पाया, लेकिन हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक जो कि अक्सर हार्दिक पांड्या भी अक्सर हमें फिनिशिंग रोल में ही दिखाई दिए हैं, लेकिन कल के मैच में खासियत क्या थी कि दिनेश कार्तिक उनके साथ खड़े थे, वो भी एक मैच फिनिशर के रोल में ही यहाँ पर खेल रहे हैं और जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप रही बहुत ही बढ़िया। आखिर के जो 5 ओवर हैं उसमें ताबड़तोड़ जो रन उन्होंने बनाए हैं, अपनी हाफ सेंचुरी वहाँ पे कंप्लीट की, वही एक जो कह सकते हैं कि फासला था साउथ अफ्रीका के लिए रनों का, वो उनके ऊपर भारी पड़ा। और सोने पे सुहागा क्या कि कल हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन लतिका यहाँ पे एक चीज और भी है कि हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिनेश कार्तिक का करियर इसलिए ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि एमएस धोनी जैसा विकेट कीपर इंडियन टीम को मिल गया था और फिर दिनेश कार्तिक वहां पे अपना स्लॉट नहीं बना पाए। लेकिन अब जो भूमिका है दिनेश कार्तिक की, क्या वो कुछ वही भूमिका है जो एमएस धोनी टीम इंडिया के लिए निभाते थे? देखिए मुझे बिल्कुल ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ रवीश के, जब एमएस धोनी थे वहां पर तो वो अपना जो एक जगह थी वो बना नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो खेल नहीं रहे थे, फॉर्म में नहीं रहे थे, लेकिन धोनी के आगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब जो जगह बनी है उनके लिए यहाँ पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है भारतीय टीम के लिए कि वो इस तरह से मेहनत करके आए हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक के रहते हुए यहाँ पर अब ऋषभ पंत के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि वो अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। एज अ कैप्टन उन्होंने अच्छी कप्तानी करी है, लेकिन एज अ बैटर अगर मैं कहूँ इस पूरे साउथ अफ्रीका सीरीज में अभी तक फ्लॉप ही नजर आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 के लिए क्या हम ये मान के चले लतिका की जो परफॉर्मेंस दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में दी है, जो परफॉर्मेंस उनकी कटक में आई, जो परफॉर्मेंस उनकी राजकोट में आई, ये आगे उनको टिकट दिला सकती है वर्ल्ड कप का भी? देखिए अभी तक के परफॉर्मेंस से ये कह सकते हैं रवीश के हाँ यस के वो दावेदारी अपनी साबित कर रहे हैं, बार बार मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक तो दावेदारी उनकी कंफर्म दिखाई दे रही है, लेकिन फ्यूचर में वो किस तरह से खेलते हैं, अभी 2 मैच और हैं आयरलैंड के खिलाफ, वो किस तरह से खेलेंगे वहाँ पर उन पे भी निगाहें होंगी सिलेक्टर्स की कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिनेश कार्तिक के लिए जो उन्होंने खुद ग्रैब करी है रवि। अच्छा खेल दिखा के पूरे आईपीएल में उन्होंने मजबूर किया है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके खेलना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी एक सीनियर प्लेयर इस तरह से परफॉर्मेंस देता है तो जो युवा खिलाड़ी हैं ड्रेसिंग रूम में उनके ऊपर भी इंप्रेशन अच्छा रहता है और उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आप कभी भी मिडिल ऑर्डर में आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, लाइक द वर्ल्ड कप अगर आप खेलने जा रहे हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए। अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो उस एक्सपीरियंस खिलाड़ी का अनुभव वहां पे काम आ सकता है। लेकिन भारत की जो टीम है, कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से बुनाया आवेश खान ने, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए, एक ही ओवर में 3 विकेट उखाड़ दिए साउथ अफ्रीका के और यह कर दिया कि साउथ अफ्रीका 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। देखिए रिपोर्ट। आवेश ने बरपाया कहर, अफ्रीकी बल्लेबाजों को सताया डर। राजकोट में आवेश की आंधी, टीम इंडिया की हुई चांदी। निकल गई अफ्रीका की अकड़, सीरीज पर भारत की पकड़। रफ्तार और गेंदबाजी में धार, राजकोट में टीम इंडिया की आन बान और शान बने आवेश खान। पिछले 3 मैचों से खामोश आवेश खान की राजकोट में ऐसी आंधी आई कि साउथ अफ्रीका की टीम टिक नहीं पाई। आवेश की घातक गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाजों के होश उड़ा डाले। भारत की जीत के हीरो रहे इंदौर के रहने वाले तेज गेंदबाज आवेश खान। आवेश ने इस मैच में 4.50 की इकॉनमी रेट से 4 ओवर में 18 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। आवेश ने अपनी घातक गेंदबाजी से मेहमान टीम की कमर तोड़ दी। इसके साथ ही आवेश के T20 इंटरनेशनल करियर का ये बेस्ट प्रदर्शन रहा। आवेश ने इस मैच में विकेट तो लिए ही, साथ ही अपनी खौफनाक गेंदों से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को काफी डराया भी। आवेश का पहला शिकार बने ड्वेन प्रेटोरियस, जिन्हें आवेश ने पंत के हाथों कैच आउट करवाया। प्रेटोरियस खाता भी नहीं खोल सके।
इसके बाद आवेश खान ने इनफॉर्म बल्लेबाज डुसेन को आउट करके टीम इंडिया को बड़ी राहत दी। आवेश ने इस मैच में खतरनाक गेंदबाजी की। उन्होंने एक ओवर में अपनी गेंद से पहले तो मार्को येंसन को डराया और फिर अगली ही गेंद पर उनका शिकार भी किया। ये बात अफ्रीकी पारी के 14वें ओवर की है, जब आवेश ने एक बाउंसर फेंकी जिसे येंसन पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो चूक गए। गेंद येंसन के कान के नीचे लगी और वो हिल गए। बाउंसर इतनी घातक थी कि मैच को 10 मिनट तक रोकना पड़ा। इसके बाद आवेश खान ने केशव महाराज को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। आवेश खान को इस सीरीज में आईपीएल 2022 में अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से चुना गया है। आवेश ने इस बार आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुल 13 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 23.11 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। बहरहाल आवेश को इस सीरीज में खेलने का मौका तो मिल गया, लेकिन वो पहले 3 मुकाबलों में विकेट नहीं ले पाए थे। आलोचना हो रही थी कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उनकी जगह पर उमरान मलिक को मौका क्यों नहीं दे रहा, लेकिन इस बार आवेश ने 4 विकेट निकालकर साबित कर दिया कि उनके पास भी भारत को जीत दिलाने का दमखम है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आवेश खान की शानदार गेंदबाजी रही, 4 विकेट उन्होंने चटका, 87 रन पर आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को और भारत को 82 रन से शानदार जीत मिली। और जैसा कि लतिका हम बार बार बात करते हैं कि युवाओं के लिए मौका है यहाँ पर, और कल आवेश खान ने बताया कि अगर उनको टीम में शामिल किया गया है तो ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी विरोधी टीम को पस्त करने का मादा रखते हैं आवेश खान। देखिए, अगर आपने कल इंटरव्यू सुना हो दिनेश कार्तिक का और आवेश खान का, तो सबने यही बात की कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। भले ही वो पहले 2 इंटरनेशनल मैच जो थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारे थे, लेकिन उससे कुछ ड्रेसिंग रूम में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। तो ये एक प्लस पॉइंट है रवीश के किस तरह से राहुल द्रविड़ एटमॉस्फेयर को बनाए हुए हैं, अपने प्लेयर्स को बैकअप कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज अच्छा नहीं हुआ, कल आप करिए, आप अपना बेस्ट कीजिए, रिजल्ट की आप चिंता मत कीजिए कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं। तो वही फर्क अगले 2 मैचों में दिखाई दिया कि किस तरह से जीत हासिल की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन टीम ने। अगर आवेश खान की यहाँ बात करें तो बॉलिंग इतनी खास हो नहीं रही थी, बॉलिंग हो रही थी, इकोनॉमिकली अच्छे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहे थे। तो कल के मैच में आपने देखा कि किस तरह से विकेट उन्होंने लिया। उनका सीधा साधा प्लान था कि विकेट टू विकेट बॉल करेंगे। ऋषभ पंत ने पीछे से उनको गाइड किया कि आप हार्ड लेंथ पे हिट कीजिए, थोड़ा स्लोवर वन कीजिए, थोड़ा उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए बॉल के ऊपर, तो उनकी मदद से उनको वो विकेट हासिल हुए। तो ये देखा जा सकता है टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से काम कर रही है। मैनेजमेंट की यहाँ तारीफ करनी होगी कि किस तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम में बनाया हुआ है, प्लेयर्स को एक यहाँ पर बैक कर रहे हैं मैनेजमेंट, और ऑन ग्राउंड किस तरह से एक टीम वर्क यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपस में बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से आप सामने वाले को परेशानी में डाल सकते हैं। तो आवेश खान की बॉलिंग में वो दिखाई दिया, वो मेहनत दिखाई दी रवीश कि किस तरह की बॉलिंग उन्होंने करनी चाहिए, वही हुआ। एक चीज और भी अब लतिका, जो हमने देखा है कि दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, लखनऊ सुपर जायंट्स से आए, लेकिन ये जो पिछला 6 महीने कह सकते हैं जो गुजरे हैं, वो बड़े जबरदस्त रहे आवेश खान के लिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बिल्कुल, और उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहा है रवीश के वो एक बेहतर गेंदबाज बनना चाहते हैं और हर मैच में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी वो प्लान लेकर आते हैं ग्राउंड पे, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ऋषभ पंत ने भी इस बात को कहा है कि एग्जीक्यूशन आप किस तरह से कर पा रहे हैं, उसमें कभी 19-20 हो जाता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन होगा तो टीम का रिजल्ट कुछ इसी तरह से आएगा जो इंडिया के पास 2 मैचेस से आया है। और पेशेंस भी कह सकते हैं इसको कि टीम मैनेजमेंट ने कोई बदलाव नहीं किया, भरोसा दिखाया उस खिलाड़ी के ऊपर और उस खिलाड़ी ने 4 विकेट लेकर कहर ढा दिया साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर। लेकिन कहर किसी और ने भी ढाया, और वो है इंग्लैंड की टीम, जो लगातार हम देखते हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और नीदरलैंड्स के खिलाफ 498 रन बनाए, जिसकी ब्रेकिंग भी हमने आपको दी थी। बट इसकी डिटेल्स देखिए, कितने छक्के पड़े, कितने चौके पड़े और 500 रनों से रह गए सिर्फ 2 रन दूर। तो क्या भविष्य में हम वनडे क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन देख सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। परफॉर्मेंस कर बेजोड़ इंग्लैंड ने बनाया रिकॉर्ड। चौके छक्कों की बरसात, वनडे क्रिकेट में अंग्रेजों का राज। बल्लेबाजों का कोहराम, 498 रन इंग्लैंड के नाम। तोड़ा फोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। पड़ोसी नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने ऐसा खेल दिखाया कि सब देखते ही रह गए। अंग्रेज बल्लेबाजों ने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि वो सुध बुध खो बैठे। चौके छक्कों की ऐसी आंधी आई कि इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इंग्लैंड ने इस मैच में 50 ओवर में 498 रन बना डाले, जो वनडे क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
इंग्लैंड ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 498 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान नीदरलैंड्स टीम ने 49.4 ओवर में 266 रन बनाए। इंग्लैंड ने 232 रन से एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। इंग्लैंड ने इससे पहले 19 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाए थे, जबकि 30 अगस्त 2016 को इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 444 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इससे पहले श्रीलंका ने भी 4 जुलाई 2006 को नीदरलैंड्स के खिलाफ 443 रन बनाए थे। वहीं साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 439 रन बनाए थे। इंग्लैंड की ओर से मैच में 3 बल्लेबाजों ने शतक तो 1 बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने जितने रन बनाए, नीदरलैंड्स की टीम लगभग उसके आधे बना सकी। इंग्लैंड ने दूसरे विकेट के लिए 222 रन की विशाल साझेदारी की, जबकि तीसरे विकेट के लिए 184 रन जोड़े गए। इंग्लैंड की कुल पारी में 26 छक्के लगे, जबकि 36 चौके लगे, यानी इंग्लैंड ने 300 रन चौके छक्कों से ही बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जो बल्लेबाज क्रीज पर आया, उसी ने गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। सबसे घातक जॉश बटलर और लियाम लिविंगस्टन रहे, जो नीदरलैंड्स के गेंदबाजों पर ऐसे टूटे कि गेंदबाजों ने भी शतक और अर्धशतक लगा दिया। बटलर ने 7 चौकों और 14 छक्कों के दम पर 70 गेंदों पर 162 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं लिविंगस्टन ने 6 चौकों और 6 छक्कों के सहारे 22 गेंदों पर 66 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा डेविड मलान ने 109 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। फिल सॉल्ट ने 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 93 गेंदों पर 122 रन बनाए। इंग्लैंड के इस प्रदर्शन से साफ है कि वनडे में 500 रन बनाना दूर नहीं है। दुनिया को क्रिकेट देने वाले इंग्लैंड ने अपनी इस परफॉर्मेंस से साफ कर दिया कि वो इस खेल के बादशाह थे और रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो सिर्फ 2 रन दूर थी इंग्लैंड की टीम 500 रन बनाने से। और लतिका, ऐसा लग रहा है कि वनडे क्रिकेट में हम जल्द ही देखेंगे कि 500 रन का जो आंकड़ा है वो भी पार हो जाएगा। लेकिन क्या खास है इस इंग्लैंड की टीम में कि हम बार बार देख रहे हैं कि 400 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 481 बनाए थे, अब 498 भी बना देखिए, जिस तरह के बल्लेबाज इंग्लैंड टीम के पास आज के टाइम पे हैं, सबके सब माहिर हैं T20 गेम के। जॉस बटलर की बात आप कीजिए, लिविंगस्टोन जिसको हमने आईपीएल में देखा है कि सबसे लंबा छक्का उन्होंने लगाया था। तो इस तरह के बल्लेबाज जब क्रीज पे उतरते हैं तो यही हर्ष होता है सामने वाली टीम का। और जब नीदरलैंड की टीम सामने हो, कोई जो कि बॉल में मुझे इतना लगता नहीं कि बॉलिंग इतनी खास रही हो, तभी इतने रन पड़े हैं। और देखिए जॉस बटलर को देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी बैटिंग यहाँ पर की और छक्कों की तो बरसात लगा दी रवीश। तो ये कह सकते हैं कि 26 छक्के पड़े हैं और 36 चौके पड़े हैं। बिल्कुल। और देखिए किस तरह से एकदम बॉलर्स को हताश कर दिया होगा इस मैच में कि 498 रन उन्होंने दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बल्लेबाजों का दम यहाँ दिख रहा है, T20 का दम दिख रहा है कि हम किस तरह के। सिर्फ बल्लेबाजों ने शतक नहीं लगाया, 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, गेंदबाजों के भी शतक पूरे हो गए। बिल्कुल। और ये चीज नई देखने को मिल रही है रवीश, और आने वाले टाइम में हम इस तरह के जो स्कोर हैं काफी देखने वाले हैं। क्योंकि अभी पीछे अगर कुछ साल पहले हम देखें तो 300 रन बनना स्टार्ट हुए थे, चेज होना स्टार्ट हो गए थे। तो अब ये 500 की लाइन में आने लगा है स्कोर। तो ये देखना होगा कि बल्लेबाज कौन से बैट से खेल रहे हैं जो बॉलरों की ऐसी हालत करते हैं, जो इतने छक्के लग रहे हैं इस मैच में। जी बिल्कुल, इंग्लैंड की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, देखकर मजा आया। और 500 रन मतलब यार सिर्फ 2 रन दूर रह गए थे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो एफ्रो एशिया कप, उसके बारे में भी बात करते हैं। राउंड द वर्ल्ड क्रिकेट क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। आजम एफ्रो एशिया कप में एक साथ खेलते नजर आ सकते हैं। ये टूर्नामेंट साल 2023 में खेला जा सकता है। इससे पहले ये टूर्नामेंट साल 2005 और 2007 में भी खेला गया था। अब इसके फिर से आयोजन की जो चर्चा है वो की जा रही है। तो विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ खेल सकते हैं। एफ्रो एशिया कप में एशिया की टीम से दोनों खिलाड़ी शिरकत कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचे थे और इसके बाद एक दिन बाद ही ग्राउंड में उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीसीसीआई की तरफ से ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें जारी की गई हैं। मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। कर्नाटक के अलूर में खेले गए सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश
ने बंगाल को 174 रनों से शिकस्त दे दी। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश की टीम ने 23 साल बाद पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले 1999 में कर्नाटक ने फाइनल खेला था। इंग्लैंड महिला टीम की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने शनिवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि वो वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी। 36 साल की ब्रंट 51 विकेट के साथ इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। तो क्रिकेट की बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई। देखते हैं एफ्रो एशिया कप में क्या होता है। बाबर आजम विराट कोहली का एक टीम के साथ खेलते हैं और कैथरीन ब्रंट, उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली, छोड़िए वनडे और टी20 क्रिकेट वो खेलते रहेंगे। लेकिन कल है सुपर संडे का दिन, फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उसकी प्रेडिक्शन भी हम करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस भी करेंगे। लतिका भी हमारे साथ होंगी। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।